हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है, भगवान बलराम का आविर्भाव दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में हम सुनेंगे गर्ग संहिता में जो वर्णन आता है भगवान बलदेव जी के आविर्भाव का। तो भगवान बलदेव का जो है आविर्भाव जिस समय हुआ तो उस समय देवता फूल बरसा रहे थे। कौन देवता? कौन देवता फूल बरसा रहे थे आकाश से, है ना। ऐसी घटना कभी होती है? आकाश से फूल वर्षा नहीं होती। एक समय देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वारी बिंदु बिखेर रहे थे। बादल जो है पानी की बूंदें बिखरा रहे थे। मतलब वो उस वर्षा से कोई बाधा नहीं होगी, बल्कि आनंद, सुख प्राप्त होगा। बादल जो है वारी बिंदु बिखेर रहे थे। उस जन्म वेला में प्रकट हुए अनंत देव ने अपने शरीर के प्रकाश से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, उस समय ये प्रकाश नहीं होता था, बिजली का प्रकाश नहीं होता था, है ना। तो बलदेव जी ने अपने शरीर के प्रकाश से नंद भवन को क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया। ऐसा कोई बच्चा होता है कि शरीर से प्रकाश निकले? नहीं हो सकता। कि नंद बलदेव जी ने अपने शरीर के प्रकाश से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। अथमृजे सुरेश वर्षत सुपुष्प वर्षम घने सुमुंचत सुचमारि बिंदु बभूव देव वसुदेव पत्न्याम विभाषयन् नंद गृहम सुभाषा। नंद राय ने उस शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गौएं दान की। कितने? 10 लाख गौएं। ब्राह्मणों को 10 लाख गौएं दान की, है ना। तो आप कहेंगे कि नंद महाराज की गायें कितनी थी? 10 लाख गायें दान की हैं। उनके पास कितनी गायें थी? कौन बताएगा? नंद है 9 लाख गौएं। 9 लाख गौएं थी और 10 लाख गौएं दान की। नहीं, देखो ऐसा है, सुनो। ब्रज में 9 नंद थे। कितने नंद थे? 9 नंद। एक नहीं है। और कृष्ण के पिता नंद नहीं है। कृष्ण के पिता नंद नहीं है। 9 नंद थे। नंद उसको कहते हैं जिसके पास 9 लाख गौएं हों। और कृष्ण के पिता थे नंदराज। कौन थे? नंदराज। नंदराज उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गौएं हों। कितने? तो ब्रज में एक थे नंदराज, कृष्ण के पिता, जिनके पास कितने गौएं थी? 1 करोड़ गौएं। 1 करोड़ गौएं में 10 लाख गौएं दान कर दी, 10% दान कर दी, है ना। गोपों को बुलाकर गायकों के संगीत के साथ उत्सव का आयोजन किया। गायकों को बुलाया, संगीत के साथ उन्होंने गान किया, उत्सव का आयोजन किया। नंदो पिकुर्वन शिशुजापे कर्मन् ततो द्विजेभ्यो नियुतं गवां चान् गोपान समाहूय सुगायिका नाम राविर्महामंगल मातनोति। अब वहाँ पर कौन कौन लोग जो है आए, सुनिए। बालक का दर्शन करने के लिए देवल मुनि आए। कौन? देवल मुनि आए। देवरात आए। कौन? देवरात। वशिष्ठ आए। कौन? वशिष्ठ। बृहस्पति। कौन? बृहस्पति आए। और मैं नारद भी आया। नारद जी सुनाने का था। नारद जी सुनाने तो कहते हैं मैं भी आया था। मैं नारद के साथ आकर व्यास जी वहाँ पर बैठे, वहाँ पर आकर के बैठे हैं और नंद जी के दिए उपहारों से बहुत प्रसन्न हुए। नंद महाराज ने उनको उपहार दिए। ये सब बिना बुलाए आए। ये सब ऋषि जो है बिना बुलाए आए। क्यों बिना बुलाए आए? कि उनको पता चल गया, देवी दृष्टि से उनको पता चल गया कि नंद महाराज के घर में क्या बहुत बड़ी घटना हुई है। उनको पता चल गया तो बिना बुलाए आए हैं। कौन कौन आए? देवल, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति, नारद और व्यासदेव, ना। ये सब बिना बुलाए आए। और जब बिना बुलाए आए नंद महाराज जो है क्या करते हैं? सेवा करते हैं, है ना। तो उन्होंने जो स्वागत किया, सत्कार किया, तो बड़े प्रसन्न हुए।
सुन द्वैपायनो देवल देवरात वशिष्ठ वाचा स्मृतिभिर्मया च आगत्य तत्रैव समाथितो भून् पाद्यादिभिर्नंद कृते प्रसन्न। अब नंद राय जी ने पूछा, देखो वो नहीं पूछ रहे हैं कि नंद महाराज आपके घर में क्या उत्सव है, उनको पता है, तो नंद महाराज उनसे पूछ रहे हैं। नंद महाराज ने पूछा, हे महर्षियों, ये सुंदर बालक कौन है? ये सुंदर बालक कौन है ना, जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता है? हे महामुनि, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ है, ये मुझे बताइए। सुंदरो बालकः कोऽयं दृश्यो यत् समक्वचिन् कथं पंचैदिनान् जातं तन्मे ब्रूहि महामुने। तो व्यास जी बोले, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उनमें से कौन बोले? व्यास जी बोले, हे नंद जी, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। क्या है तुम्हारा? अद्भुत सौभाग्य है, शिशु रूप में साक्षात शेषनाग पधारे। कौन? शिशु रूप में साक्षात शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ था। पहले मथुरा में वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ था। अहो भाग्यम तु ते नंद शिशु शेषा सनातनः देवक्याम वसुदेवर्ष जातो यम मथुरापुरी। फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ है। उधर से उधर में आ गए, एक उधर से दूसरे उधर के अंदर आ गए, है ना। कैसे? भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान के सब कार्य दिव्य होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ये देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में आ गए। कृष्णेच्छया तदुरान प्रणीतो रोहिणी शुभाम नंदराजय त्वया दृश्यो दुर्लभो योगी नाम अपी। तो हे नंदराज, योगियों के लिए भी दुर्लभ है, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, इनका दर्शन दुर्लभ है, योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन मिला है। तो तुम्हारा सौभाग्य योगियों से ज़्यादा। योगी लोग सब छोड़ करके वन में क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो कितना उनका जो है बड़ा त्याग होता है, घर परिवार सब छोड़ के, और खाते क्या हैं? जंगल के पत्ते खाते हैं, या पानी पीते हैं, या फल खाते हैं पत्ते, या पानी पीते हैं। कुछ भोजन, अन्न का भोजन नहीं करते, पकाते नहीं। इतने कठिन तपस्या में लगे योगी लोग भी जो है इनका दर्शन नहीं पाते। तुम्हारा सौभाग्य है, घर बैठे क्या हुआ है? इनका दर्शन हुआ है। तुम्हारा सौभाग्य उनसे ज़्यादा बड़ा है। हे मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। सोचो, इनकी महिमा देखो, मैं महामुनि हूँ वेद व्यास, इनके दर्शन के लिए आया हूँ, तो इनकी महिमा क्या है? सोचो। मुनि नाम अप्यहम व्यासः, सब मुनियों में व्यास मुनि सबसे बड़े मुनि। तो व्यास जी कहते हैं मैं महामुनि व्यास हूँ, मैं इनके दर्शन के लिए आया हूँ। तो व्यास जी अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं इनके दर्शन के लिए आया तो ये जो बालक है ये क्या चीज़ है, आप समझो ना। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ, अतः तुम शिशु रूपधारी इनका हम सबको दर्शन कराओ। देखो अभी दर्शन नहीं कराया, और नंद जी पूछ रहे हैं ये बालक कौन है, कैसे इसका जन्म हुआ, है ना। और वो कह रहे हैं कि ये ऐसे हैं, वो हैं। अब हमें दर्शन कराओ। बिना दर्शन किए बता दिया उन्होंने कि कौन है, तुम्हारे घर में किसका जन्म हुआ है। और व्यास जी कहते हैं अब हम सबको इनका दर्शन कराओ, है ना। तदर्शनार्थम प्राप्तो हम वेद व्यासो महामुनि तस्मात् त्वं दर्शयास्माकं शिशुरूपम परात्परम। तो नारद जी कहते हैं, ये कथा नारद जी सुना रहे हैं। ये पूरी कथा कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? राजा बहुलासु को। किसको? राजा बहुलासु को सुना रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं राजन, तब नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। तो पालने में विराजमान, कहाँ पर है ये? पालने में विराजमान
शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया। सत्यवती नंदन कौन है? सत्यवती के पुत्र कौन है? वेद व्यास। उनकी माता का नाम सत्यवती है, तो व्यास जी को सत्यवती नंदन कहा जाता है। तो सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करी। व्यास जी ने स्तुति करी। देखो छोटा सा बालक जन्मा है और व्यास जी स्तुति कर रहे हैं, उस बालक की स्तुति कर रहे हैं। अथ नंदा से सुमशेषम दर्श्यामास विस्मितः दृष्ट्वा प्रेम का स्थितम है नत्वा सत्यवती स्वतः। तो व्यास जी बोले, अब सुनिए स्तुति। व्यास जी की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, हे भगवान आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं और कामपाल हैं। कामपाल माने सबका मनोरथ पूरा करने वाले, आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं, आपको मेरा प्रणाम है। देवाधिदेव भगवन कामपाल है नमोस्तुते नमो अनंताय शेषाय साक्षात रामाय ते नमः। तो इनके कितने नाम हैं? व्यास जी जो है इनके नाम ले रहे हैं। तो पहला नाम क्या है? देवाधिदेव। सबसे पहला नाम क्या है? देवाधिदेव, देवताओं के भी अधिदेवता है ना। देवताओं का जो है पूजन किया जाता है, तो उनसे भी ज़्यादा आपका जो है पूजन होना चाहिए। हैं आप देवताओं के भी जो है पूजनीय हैं, देवता भी आपकी पूजा करते हैं। देवाधिदेव भगवन। फिर दूसरा नाम क्या है? भगवन। तो भगवन का मतलब क्या है कि भग जिसके पास 6 प्रकार के भग हैं उसको भगवन कहते हैं। 6 प्रकार के भग क्या है? संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश और संपूर्ण सौंदर्य। ये 6 ऐश्वर्य जिसके अंदर हो तो वो भगवान कहलाता है। तो बलदेव जी क्या है? भगवान है ना। किसी के अंदर बल होता है तो संपूर्ण बल तो नहीं होता है, सीमित बल ही होता है ना। लेकिन बल भी हो धन भी हो तो ऐसा नहीं, एक साथ नहीं होता। किसी के पास धन है तो बल नहीं है, किसी के पास बल है तो धन नहीं है। संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान हो। संपूर्ण ज्ञान किसके पास होता है? और संपूर्ण वैराग्य हो। वैराग्य किसके अंदर है कि सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाए? संपूर्ण वैराग्य। संपूर्ण यश हो, इतना यश कि सब लोकों में, तीनों लोकों में जिसका जय जयकार होता है। संपूर्ण यश हो, संपूर्ण सौंदर्य हो। तो ऐसा कहाँ होता है कि यश भी हो सौंदर्य भी हो? तो 6 के 6 गुण जिसमें एक साथ हो तो वो क्या कहलाता है? भगवान। इनको दूसरा नाम है भगवान। तीसरा नाम है कामपाल। क्या नाम है? कामपाल। कामपाल का मतलब है अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं। बलदेव जी जो है अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं तो कामपाल कहलाते हैं। फिर नमो अनंताय शेषाय। फिर एक नाम इनका अनंत है। अनंत का मतलब क्या है? इनका शरीर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अंत ही नहीं, इनके शरीर का अंत ही नहीं मिलता है। आप सोचिए कि इतना बड़ा जो भूमंडल है ये इनकी जो है सिर में ऐसे रखा है जैसे सरसों का दाना। तो इनका सिर कितना बड़ा होगा? ये पूरा का पूरा भूमंडल उनके सिर में ऐसे रखा हुआ है जैसे सरसों का दाना। तो सिर कितना बड़ा होगा? और सिर इतना बड़ा तो शरीर कितना बड़ा होगा? इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अनंत। अनंत। इतना जो है शरीर इनका जो है बड़ा है कि अंत ही नहीं मिलता है। एक बार गरुड़ जी ने उड़ान भरी थी इनके शरीर का अंत देखने के लिए, कितना बड़ा शरीर है। तो उनको इनका शरीर का अंत नहीं मिला। गरुड़ जी कितनी तेज चलते हैं, उनको भी इनके शरीर का अंत नहीं मिला, इसलिए इनको कहा जाता है अनंत। और फिर एक नाम इनका है शेष। शेष का मतलब क्या होता है कि जब सब कुछ चला जाए तो भी बचा रहे, उसे शेष कहते हैं, है ना। जैसे आप जब भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो बाद में जो बचता है उसको कहते हैं शेष, है ना। तो प्रलय के अंत में जब कोई नहीं बचता
तो यही शेष बचते हैं, तो कहलाते शेष। इनका नाम शेष है ना, शेष। फिर साक्षात राम आए, साक्षात राम। राम का मतलब क्या है? राम का मतलब आनंद, जो आनंद प्रदान करें। तो ये साक्षात आनंद प्रदान करने वाले हैं, ये साक्षात राम कहलाते हैं। इसके बाद व्यास जी कहते हैं, आप धरणीधर हैं, पूर्ण स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाश हैं, हाथ में हल धारण करने वाले, हजार मस्तकों से सुशोभित और संकर्षण देव हैं, आपको नमस्कार है। धनाधनाय पूर्णाय सुधाम ने सिर पाणे, सहस्त्र सिर से नित्यम नमः संकर्षणाय ते। इनका एक नाम है धराधर। क्या नाम है? धराधर। धरा को धारण करे, धरा माने पृथ्वी, तो पृथ्वी को धारण करते हैं, है ना। तो पृथ्वी को धारण करते हैं ये, है ना। तो जब ये कद्रु माता से जो है उत्पन्न हुए थे, कद्रु माता से उत्पन्न हुए थे, तो कद्रु माता से बहुत सर्प उत्पन्न हुए और ये भी उत्पन्न हुए, लेकिन इनका स्वभाव जो है सर्पों से बिल्कुल अलग। तो दूसरे प्रकार के सर्प हैं वो हमेशा ईर्ष्या और क्रोध में भरे रहते हैं, और ये इनका स्वभाव बिल्कुल शांत। तो इन सर्पों की संगति से बिल्कुल दूर रह करके ये वन में चले गए तपस्या करने। वन में तपस्या करने के चले गए तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, है? कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने क्या वर मांगा? मुझे सेवा दीजिए। ठीक है। तो अगर आपसे भगवान मान लीजिए अवसर दें कि आप मांगो कुछ, तो क्या मांगोगे? घर मकान, धन संपत्ति, क्या मांगोगे? सेवा। तो तैयार रहो, और कभी मौका मिले मांगने का तो क्या मांगना? सेवा। सेवा से बढ़कर कुछ नहीं, है ना। इन्होंने क्या मांगा भगवान से? मुझे सेवा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हाँ, आपके लिए बहुत अच्छी सेवा है, क्योंकि देखो इस पृथ्वी पर बहुत से असुर पैदा होते हैं, तो जब चलते हैं तो पृथ्वी में जो है काफ़ी वो हलचल होती है, डगमगाती रहती है। आप पृथ्वी के नीचे जाकर के अपने सिर के ऊपर पृथ्वी को धारण करो कि पृथ्वी स्थिर रहे। तो इन्होंने दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न ये किया कि अगर मैं पृथ्वी को धारण करूंगा तो मुझे फिर कौन धारण करेगा? मेरा भी कोई आधार होना चाहिए, तो मेरा क्या आधार होगा? दूसरा प्रश्न किया कि कब तक मुझे पृथ्वी धारण करना है, कब तक मुझे पृथ्वी धारण करना है? आपको सेवा दी जाए तो ऐसे आपको प्रश्न करना पड़ेगा ना, है ना। कि ऐसे कोई भी सेवा ले लोगे फिर जो है अपना गोल हो जाओगे, सेवा नहीं करोगे, हाँ, ऐसा नहीं। तो भगवान ने जब उनको सेवा दी तो उन्होंने दो प्रश्न किए कि मैं पृथ्वी को अगर धारण करूँगा तो मुझे कौन धारण करेगा, मेरा आधार क्या होगा? और दूसरा प्रश्न क्या किया? कब तक मुझे पृथ्वी को धारण करना है? तो भगवान ने कहा कि देखो आप पृथ्वी को धारण करो, ठीक है, तो मैं आपको धारण करूँगा कच्छप के रूप में। तो भगवान जो है कच्छप के रूप में शेष जी को धारण करते हैं। तो भगवान स्वयं है जो कच्छप के रूप में शेष जी को धारण करते हैं, और वो कच्छप भगवान का कोई आधार नहीं है ना। तो भगवान अगर शेष जी को सेवा देते हैं तो शेष जी का भी भार भगवान ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर भगवान आपको कुछ सेवा देंगे तो उसमें क्या है, आपकी सुरक्षा का भार अपने आप भगवान लेते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा कि मैं कच्छप रूप से आपको धारण करूंगा। और दूसरा प्रश्न क्या था? कब तक धारण करना है? तो भगवान ने कहा कि आप देखिए रोज मेरे गुणों के संबंध में एक नाम जो है आप मुझे दिया करो, रोज नया नाम। मेरे गुणों के अनुसार एक नाम जो है मुझे रोज एक नया नाम दिया करो, और जब समाप्त हो जाएं इस प्रकार से मेरे नाम, तो आप जो है पृथ्वी को फिर रख देना, ठीक है। लेकिन रोज वो शेष जी भगवान को एक नया नाम देते हैं, और अभी तक अंत नहीं हुआ, अभी तक अंत नहीं हुआ, है ना। तो भगवान के गुण अनंत है, भगवान के गुणों का कोई अंत ही नहीं, है ना। तो ये इनको इसलिए इनको क्या कहा जाता है? धनाधर। धरा धनाय पूर्ण आय,
और ये पूर्ण है ना। तो पूर्ण स्वरूप है ना। ये भगवान जो है, ये शेर जी जो है क्या है कि विष्णु तत्व ही हैं, जीव तत्व नहीं। विष्णु तत्व ही हैं, विष्णु तत्व माया के स्वामी हैं, लेकिन तो भी ये सेवक के रूप में जो है भगवान, ये जो है भगवान के विस्तार हैं, लेकिन ये सेवा के भाव में रहते हैं हमेशा, भगवान की सेवा। तो ये पूर्ण, इनको पूर्ण कहा जाता है। पूर्ण, पूर्ण है स्वधामने। फिर स्वधामने का मतलब क्या है? स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का मतलब है कि इनको जो है ज्ञान स्वतः प्राप्त, इनको ज्ञान स्वतः प्राप्त है। किसी को ज्ञान स्वतः प्राप्त नहीं होता, किसी दूसरे से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन इनको ज्ञान स्वतः प्राप्त है, इसलिए इनको कहा जाता है स्वधामने। स्वधामने। फिर एक नाम है इनका शीर पाणी। क्या नाम है? शीर पाणी। पाणी का मतलब होता है हाथ, और शीर का मतलब होता है हल, है ना। हाँ, तो जो हाथ में हल धारण करते हैं, इसलिए उनको हलधर भी कहा जाता है और शीर पाणी भी कहा जाता है। शीर पाणी, है ना। जिनके हाथ में हल रहता है, हल ये जो है और किसी का आयुध नहीं है, इनका ही आयुध है। युद्ध में जो है कोई भी व्यक्ति हल धारण नहीं करता, लेकिन ये हल धारण करते हैं, और इनका हल जो है विशेष प्रकार का है। इस हल के द्वारा क्या करते हैं, शत्रु जितना भी दूर हो वो खींच लेते हैं। उनका हल इतना लंबा हो जाता है, जितना भी चाहें उतना लंबा हो जाता है, और शत्रु जितनी भी दूर गया हो उसको खींच लेते हैं अपने पास, इसलिए शीर पाणी कहलाते हैं। शीर पाणी। फिर शास्त्र शीर्ष। इनको शास्त्र शीर्ष कहा जाता है। शास्त्र शीर्ष, शास्त्र माने कितना? 1000। शास्त्र माने 1000, और शीर्ष, शीर्ष का मतलब सिर। जिनके 1000 सिर हैं, 1000 मुख हैं, 1000 फण हैं, कुछ भी कहो, इनके सिर कहो या मुख कहो या फण कहो, 1000 फण है ना। इसलिए इनको शास्त्र शीर्षा इनको कहा जाता है ना। तो 1000 फणों में से जो है किसी एक फण के ऊपर भूमंडल रखा हुआ है, और सरसों के दाने की तरह रखा हुआ है। 1000 इनके मुख हैं, और 1000 मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं। 1000 मुखों से, है ना। और कितने बड़े मुख होंगे, कितने दूर दूर उनके मुख होंगे, हैं। और कितने मुनि लोग जो है एक एक मुख के पास बैठे हैं और सुनते हैं इनका जो है। तब कितना ज्ञान भी है कि एक मुख से जो बोलते हैं वो दूसरे मुख से नहीं बोलते, दूसरे मुख से दूसरी बात बोलते हैं, तीसरे मुख से तीसरी बात बोलते हैं। 1000 मुखों से भगवान के जो है गुणगान करते हैं, है ना। और बहुत से जो है जो ऋषि मुनि हैं वो सुनने के लिए बैठते हैं। एक मुख के पास बैठते हैं तो वो कितने लाखों करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं एक मुख से, दूसरे मुख से भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सुन रहे हैं। से 1000 मुखों से जो है ये भगवान का गुणगान करते हैं, तो इनको कहा जाता है शास्त्र शीर्षा। फिर नित्यम नमः संकर्षणाय थे। संकर्षण इनको कहा जाता है। तो संकर्षण का मतलब क्या है? जो कि एक दूसरे से मिलाते हैं। संकर्षण का मतलब खींचना, और सम का मतलब आपस में, आपस में क्या करते हैं? मिलान करते हैं। यानी आपस में कोई दूरियां होती हैं, मतभेद होते हैं, तो मतभेद दूर करके आपस में क्या करते हैं? मेल जोल कराते हैं, इसलिए इनको संकर्षण कहा जाता है। और संकर्षण का दूसरा अर्थ क्या है? गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, है ना। तो न्यूटन ने बनाया नहीं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो खोजा न्यूटन ने। तो कहा जाता है न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का नियम, तो न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम थोड़ी है। लेकिन वास्तव में गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो इन्होंने ही बनाया है। गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी के नीचे ये प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी क्या करती है? सबको खींचती है ना। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ना हो, आप उछलेंगे तो फिर आप नीचे वापस नहीं आएंगे। आप अगर आप उछले तो गए,
फिर आप वापस नहीं आएंगे, है ना। लेकिन उछलते हैं तो नीचे वापस आते हैं। क्यों? गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी में खिंचाव है, खिंचाव, पृथ्वी जो है आपके ऊपर खींचती है आपको। तो ये जो खिंचाव है पृथ्वी में जो है, ये इनके कारण है। संकर्षण जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे पृथ्वी को धारण करते हैं। गीता में 15वें अध्याय का 13वां श्लोक भगवान कहते गामावश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, कि पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके मैं समस्त प्राणियों को अपने ओज शक्ति से धारण करता हूँ। तो ओज शक्ति का मतलब ये गुरुत्वाकर्षण है, कि सब प्राणियों को पृथ्वी में प्रवेश करके मैं धारण करता हूँ। तो भगवान धारण कर रहे हैं, इसीलिए आप पृथ्वी में बैठे हुए हैं, नहीं तो आप बैठ नहीं सकते पृथ्वी में। आप कहाँ जाएंगे? ऊपर गए सो गए, फिर वापस नहीं आएंगे, है ना। तो संकर्षण इनको कहा जाता है। इसके बाद व्यास जी उनको आगे स्तुति करते हैं। हे रेवती रमण, आप ही बलदेव और श्री कृष्ण के अग्रज हैं, हलायुध एवं प्रलम्बासुर के नाशक हैं। हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। रेवती रमण तुम बलदेवोच्युताग्रज हलायुधा सुप्रलम्बघ्ना पाहि मां पुरुषोत्तम। इनका एक नाम है रेवती रमण। तो इनकी एक ही पत्नी है, उनका नाम क्या है? रेवती, है ना, एक ही पत्नी है। जब बलदेव जी, आज सवेरे हमने कथा सुनाई थी, तो गोलोक धाम में बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब आदेश दिया संकर्षण को कि आप पृथ्वी में जो है अवतार लीजिए और आपके बाद फिर मैं अवतार लूँगा, तो जो है बलदेव जी जब तैयारी कर रहे हैं गोलोक धाम से पृथ्वी में आने की, तो उनकी जो पत्नी है वो नाग, क्या नाम है उनका? हाँ, ज्योतिषमती नाग है, नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी है। गोलोक धाम में नागलक्ष्मी है उनकी पत्नी। तो वो बोली कि मैं आपके विरह में जीवित नहीं रहूँगी, आप जाएंगे तो मैं आपके विरह में जीवित नहीं रहूँगी। तो भगवान बलदेव जी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी चलो, लेकिन अलग से तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी, क्योंकि रेवती एक देवी है जो मेरी पत्नी बनेगी तो आप उसी के शरीर में आप विलीन हो जाओ, क्योंकि मैं एक ही विवाह करूँगा। तो नाग लक्ष्मी को जो है आदेश देते हैं कि रेवती के शरीर में आप लीन हो जाइए। तो नाग लक्ष्मी पूछती है कि रेवती ये कौन है और कहाँ रहती है और किसकी कन्या है। तो उन्होंने फिर बड़े विस्तार से कथा सुनाई भगवान बलदेव जी ने कि रेवती कौन है। तो बताते हैं कि रेवती पिछले जन्म में छठे मनवंतर के चाक्षुष मनु की कन्या थी। ये 7वां मनवंतर चल रहा है। कौन सा मनवंतर? 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के जो मनु हैं वो वैवस्वत मनु कहलाते हैं। कौन? वैवस्वत मनु कहलाते हैं। और छठा मनवंतर जो था तो उसके मनु थे चाक्षुष मनु। कौन थे? चाक्षुष मनु। तो चाक्षुष मनु की कन्या थी छठे मनवंतर में। तो बलदेव जी कहते हैं कि चाक्षुष मनु की कन्या थी और उनके यज्ञ कुंड में जब वो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी और उसका नाम था ज्योतिषमती। क्या नाम था? ज्योतिषमती। तो ज्योतिषमती जो है जब बड़ी हुई तो पिता चाक्षुष मनु ने पूछा स्नेह से कि बेटी तुम जो है कैसा पति चाहती हो। तो इसने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे ज़्यादा बलवान है। कौन है वो नहीं जानती, कहती है मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे ज़्यादा बलवान हो। तो चाक्षुष मनु इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र को भी वो बुला सकते थे, इधर आओ। सोचो, देवताओं के जो राजा हैं देवराज इंद्र, उनको बुला सकते थे, इधर आओ। मतलब कितने शक्तिशाली थे। तो उन्होंने इंद्र को बुलाया अपने सामने और कहा कि बताइए आप
सबसे ज़्यादा बलवान है या आपसे ज़्यादा कोई और बलवान है? इंद्र से पूछा। तो यही माना जाता है इंद्र ही सबसे ज़्यादा बलवान है, देवताओं के राजा हैं। तो आप सबसे ज़्यादा बलवान हैं या आपसे भी ज़्यादा कोई बलवान है? इंद्र ने कहा कि नहीं, मैं ज़्यादा बलवान नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा बलवान वायु देवता है, क्योंकि वायु देवता के सहारे ही मैं वर्षा करता हूँ। अगर वायु देवता का सहारा ना मिले तो मैं जल की वर्षा नहीं कर सकता। तो वायु देवता को बुलाया। किसने? चाक्षुष मनु वायु देवता को बुलाया। वायु देवता से कहा बताइए आप सबसे ज़्यादा बलवान हैं या आपसे कोई और ज़्यादा बलवान है? तो वायु देवता ने कहा कि नहीं, मैं सबसे ज़्यादा बलवान नहीं हूँ, पर्वत मुझसे ज़्यादा बलवान है कि पर्वत मेरे वेग को रोक देते हैं। पर्वत के द्वारा हवा का वेग रुक जाता है। तो पर्वतों को बुलाया, बताइए आप सबसे ज़्यादा बलवान हैं या आपसे ज़्यादा कोई और बलवान है? तो पर्वतों ने कहा कि नहीं, हम बलवान नहीं हैं, हमसे ज़्यादा बलवान भूमंडल है, क्योंकि भूमंडल में ही पर्वतों का पूरा भार रहता है। तो भूमंडल को बलवान है। तो भूमंडल को बुलाया, भूमंडल को बुलाया कि बताइए आप सबसे ज़्यादा बलवान हैं या आपसे ज़्यादा कोई और बलवान है? तो भूमंडल ने कहा कि हमसे ज़्यादा बलवान तो शेष जी हैं, क्योंकि वे अपने एक फण में पूरे भूमंडल को कैसे धारण किए हैं, जैसे सरसों का दाना। लेकिन वो उनको नहीं आप बुला सकते, अब उनको तो तपस्या के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो और उनसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। तो अब शेष जी को वो नहीं बुला सकते थे और ना पूछ सकते थे कि उनसे ज़्यादा कोई बलवान है। तो ये मान करके कि उनसे ज़्यादा कोई बलवान नहीं है और उनको मैं नहीं बुला सकता, तो पत्नी को आदेश दिया, पुत्री ज्योतिषमती को आदेश दिया अपनी पुत्री को कि बेटी अब तुम जाओ वन में तपस्या करो, और वो शेष जी हैं वो अगर प्रसन्न होंगे तुम्हारी तपस्या से तो तुम्हारे पति बनेंगे। तो ये जो ज्योतिषमती है पिता से आज्ञा लेकर के विंध्य पर्वत में गई और 1 लाख साल तक तपस्या की। कितने? 1 लाख साल तक तपस्या की। कितना? 1 लाख साल। 1 लाख साल तक तपस्या की। और कैसी तपस्या की? बड़ी कठोर। गर्मियों में पंचाग्नि तपती थी। गर्मियों में क्या? पंचाग्नि, 5 प्रकार की अग्नि तपती थी, सहन करती थी। पहली अग्नि क्या है? सूर्य से जो है मतलब खुला सूर्य की रोशनी, धूप, खुली धूप में बैठती, एक अग्नि है। दूसरी अग्नि क्या है? नंगी जमीन, वो भी गर्म है, नंगी जमीन में बैठी, 2 अग्नि। फिर तीसरी अग्नि क्या है? चारों तरफ अग्नि का घेरा बनाया, तीसरी प्रकार की अग्नि हो। और चौथी अग्नि भूख की अग्नि, और 5वीं अग्नि प्यास की अग्नि। गर्मियों में 5 प्रकार की अग्नि तपती, जाड़ों में ठंडे पानी में गले तक डूबी रहती, बरसात में खुले मैदान में पूरी वर्षा की बौछार सहन करती थी। और इस प्रकार से कितने साल तक तपस्या की? 1 लाख साल तक जमीन में सोती थी, है ना। 1 लाख साल तक तपस्या की उसने, है ना। तो उसकी तपस्या को देख करके 12 देवता आए, उसको देख करके कि नव यौवन नव युवती इतनी सुंदर, है ना, और ये जो है क्या चाहती है, किसको पति बनाना चाहती है? हम तो इतने अच्छे पति हैं, हमको पति बना ले। तो 12 देवता आए उसके पास। 12 देवता कौन कौन से थे? सबसे पहले थे इंद्र, हाँ, सबसे पहले इंद्र थे। फिर दूसरे थे यम, और तीसरे थे कुबेर, चौथे थे अग्नि, और 5वें थे वरुण। 5 तो ये देवता हो गए, और 7 देवता हो गए 7 दिनों के। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये 7 दिन होते ना, क्रम से आते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो कितने हो गए टोटल? 5 वो और 7 ये, 12 देवता हो गए। 12 के 12 देवता आए और बोले कि तुम इतनी सुंदर, तुम तपस्या क्यों कर रही हो, किसको पति बनाना चाहती हो? उसने बताया कि मैं तो शेष जी को पति बनाना चाहती हूँ। तो हंस पड़े।
और क्या बोले, अरे सर्प को पति बनाना चाहती है। इंद्र बोले, हाँ तुम सर्प को पति बनाना चाहती है ना, मैं देखो देवताओं का राजा हूँ, अपना जो है गुणगान किया, मुझे पति बनाओ। फिर यमराज बोले, मैं सब प्राणियों को जो है दंड देने वाला हूँ, मुझे पति बनाओ। फिर कुबेर बोले, मैं सब जो है धन संपत्ति का स्वामी हूँ, मुझे पति बनाओ। और अग्नि देवता बोले कि मैं जो है सब कुछ जला सकता हूँ, मुझे पति बनाओ। और कौन रह गए, वरुण, मैं जल का देवता हूँ, जल का स्वामी हूँ, मुझे पति बनाओ। फिर सूर्य ने अपना गुणगान किया, चंद्रमा ने अपना, मंगल ने अपना, बुध ने अपना, बृहस्पति ने अपना, शुक्र ने अपना, शनि ने अपना, 12 लोगों ने अपना अपना गुणगान किया, मुझे पति बनाओ, मुझे पति बनाओ। तो उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, क्रोध से लाल हो गए और एक एक को साथ दिया, एक एक को साथ दिया, सबको साथ दिया, है ना। तो फिर इंद्र जो है बहुत दुखी हो गए और इंद्र को ज़्यादा साप दिया, क्योंकि इंद्र ने ज़्यादा निंदा की थी बलदेव जी की। तो साप दिया, बारह देवताओं को साप दिया। तो फिर इंद्र ने फिर साप दिया कि तुम जो है, तुम शेष जी को पति बनाना चाहती हो, लेकिन मैं साप देता हूँ कि तुम्हारे घर में पुत्र का उत्सव नहीं होगा, इस जीवन में या अगले जीवन में कभी भी तुम्हें पुत्र नहीं प्राप्त होगा। और चले गए, बड़े लज्जित होकर के सब देवता अपने अपने स्थान में चले गए और वो फिर तपस्या में लग गए। इस प्रकार से तपस्या करती रही। तो फिर ब्रह्मा जी ने जो है उसकी तपस्या को देखा, तपस्या का जो है कितना इसका तेज था। तो ब्रह्मा जी आकाश में ही जो है रह करके और बोले कि बोलो तुम्हारी तपस्या किस लिए है, तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर उसने बताया कि पितामह मुझे जो है मतलब वो पति चाहिए, शेष जी के रूप में मुझे पति चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा ये मनोरथ तो बड़ा दुर्लभ है, तो ये जो है तुम्हें मनोरथ तुम्हारा पूरा होगा आज के बाद 27 चतुर्युगी बीतने पर होगा। तो ये जो है अभी चाक्षुष मनवंतर समाप्त हो गया, अब वैवस्वत मनवंतर शुरू हो रहा है, तो 27 चतुर्युगी के बाद होगा। 27 चतुर्युगी का मतलब क्या है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, चारों युग जब बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये 43,20,000 साल का होता है चारों युग मिलाकर। कितना, हाँ 43,20,000 साल का चारों युग मिला के होता है। और फिर 27 बार ये बीतेंगे, 43,20,000 साल 27 बार बीतेंगे, तो 27 से गुणा करें तो 12 करोड़ साल होता है। कितना, 12 करोड़ साल के बाद आपको शेष जी पति रूप में प्राप्त होंगे। तो ज्योतिषमती बोली कि ये समय तो बहुत लंबा है, आप इतना लंबा समय मुझे दे रहे हैं, तो मैं तो आपको श्राप दे दूंगी, आप ऐसा मत करिए, इतना लंबा समय मत दीजिए, मैं आपको श्राप दे दूंगी। तो ब्रह्मा जी बोले, मैं आपके श्राप से डरता हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम अगले जन्म में जो राजा रेवत होंगे उनकी पुत्री बनोगे रेवती, और कुछ ऐसा कारण बनेगा कि ये जो 12 करोड़ का समय, 12 करोड़ वर्ष का जो समय है, ये 20 मिनट में पूरा हो जाएगा, 20 मिनट में पूरा हो जाएगा, 12 करोड़ साल। तो फिर ठीक है, तो ये तो स्वीकार कर लिया उसने। और अगले जन्म में राजा रेवत की पुत्री हुई रेवती। और राजा रेवत भी जो है अब अपनी पुत्री से पूछते हैं स्नेह से, बेटी तुमको कैसा पति चाहिए। तो उसने वही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, सबसे ज़्यादा बलवान हो वही मुझे पति चाहिए। तो राजा रेवत ने फिर वो चक्कर नहीं किया कि एक से किसी पूछे कौन बलवान है, वो सीधे ब्रह्मा लोक में गए, ब्रह्मा जी के लोक में गए, अपने रथ के द्वारा ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मा जी से पूछने के लिए कि सबसे ज़्यादा बलवान कौन है, मेरी पुत्री का जो पति बन सके।
तो वहाँ पर जो है उनको 20 मिनट के लिए ठहरना पड़ा। कितना? 20 मिनट के वहाँ ठहरना पड़ा। तो 20 मिनट में वहाँ 20 मिनट बीते तो यहाँ पर 12 करोड़ साल बीत गए। ब्रह्मा जी के लोक में जो है जब 1 सेकंड होता है तो यहाँ के 1 लाख साल बीत जाते। क्या 1 लाख साल जब यहाँ पृथ्वी के बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के लोक में कितना बीतता है? 1 सेकंड बीतता है। इस तरह से अगर आप निकालेंगे, हिसाब लगाएंगे तो ब्रह्मा जी के लोक में 20 मिनट अगर बिता दिए तो यहाँ कितना साल बीत जाएगा? 12 करोड़ साल बीत जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा रेवत से हंस करके बोले कि अरे आप जिनको सोच रहे थे अपने पुत्री का जो है पति बनाने के लिए, तो अब उनके नाम का और उनके वंश का भी पता नहीं है पृथ्वी में। अब आप बहुत जल्दी जाइए, बलदेव जी ने अवतार लिया है, अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दो। तो बड़ी जल्दी आए वो और अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। तो बलदेव जी ने गोलोक धाम में, जिस समय बलदेव जी गोलोक धाम में थे और वो जो है रेवती थी वो तपस्या कर रही थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या कर रही थी, तब ज्योतिषमती को कहा, नहीं ज्योतिषमती नहीं, नागलक्ष्मी को कहा कि तुम जो है रेवती के शरीर में विलीन हो जाओ, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है रेवती रमण तुम, आप रेवती रमण, आप रेवती के पति हैं। रेवती रमण तुम में बलदेवो अच्युताग्रजः, और बलदेव इनका एक नाम क्या है? बलदेव। तो बलदेव का मतलब है इनके शरीर में बल दिखाई भी पड़ता है। श्री कृष्ण में बल है लेकिन वो बल को दिखाता नहीं, दिखाई नहीं देता। कृष्ण बहुत कोमल दिखाई पड़ते हैं और सबको चिंता होती है कृष्ण की कैसे रक्षा होगी, कैसे रक्षा होगी, तो कृष्ण का बल छिपा रहता है। लेकिन बलदेव जी में शरीर में जो है बल दिखाई भी पड़ता है। तो जब बलदेव जी अगर कृष्ण के साथ रहते हैं तो सब ब्रजवासियों को जो है बड़ा जो है बल मिलता है कि कृष्ण की रक्षा हो जाएगी। अगर बलदेव हैं कृष्ण के साथ में तो कृष्ण की जरूर रक्षा हो जाएगी, इतना जो है भरोसा रहता है बलदेव जी, तो इनको कहते हैं बलदेव। फिर अच्युताग्रज, अच्युत के बड़े भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं, उनके बड़े भाई हैं अच्युताग्रज। हल आयुधा, और हल आयुध यानी हल इनका एक आयुध है, युद्ध में जो है हल का प्रयोग करते हैं, है ना, हलायुध कह लेते हैं। प्रलंबघ्ना, और प्रलंब को मारने वाले, प्रलंबासुर का वध करने वाले बलदेव जी, है ना। तो प्रलंबासुर की कथा आती है भागवत के 10वें स्कंद में। तो प्रलंबासुर जो है कितना ऊंचा था? 2 योजन ऊंचा था। कितना ऊंचा था? 2 योजन। एक योजन होता है 12 किलोमीटर का, तो कितना ऊंचा है? 24 किलोमीटर ऊंचा, 24 किलोमीटर ऊंचा था। और जब इनके कृष्ण बलराम जब खेल रहे थे तो कंस की आज्ञा से ये जो है आया था इनका विनाश करने के लिए। तो कृष्ण बलराम खेल रहे थे, तो कृष्ण बलराम जब खेल रहे थे तो कुछ सखा कृष्ण के पक्ष में थे, कुछ सखा बलराम जी के पक्ष में थे। तो इस प्रकार से जो है वो खेलते थे, और जो पक्ष हार जाए तो जो हारा हुआ पक्ष है उसके बच्चे जो है घोड़ा बनते थे, और जो जीतने वाले बच्चे हुए जो जीत गए वो उनके ऊपर बैठते थे, और फिर वो चलते घोड़ा बन करके ले जाते थे। कुछ कितनी दूर तक ले जाएं वो निश्चित कर लेंगे, इतनी दूर तक ले जाएंगे। तो प्रलंबासुर जब आया तो ये खेल चल रहा था, तो उसने भी एक छोटे बालक का रूप धारण कर लिया, छोटे बालक का रूप धारण कर लिया। अब सोचता है कि कृष्ण ने जो है बहुत असुरों को मारा है, तो कृष्ण में वैसे तो बहुत कोमल दिखाई पड़ते हैं लेकिन कृष्ण बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे कृष्ण के से दूर रहना है। इसलिए कृष्ण के पक्ष में आ गया वो, कृष्ण के पक्ष में आ गया वो कि कृष्ण से जो है मतलब वो बैर नहीं लेना चाहता, लेकिन बलदेव जी को मारना चाहता था। तो अब जो है खेल खेल में क्या हुआ कि बलदेव जी के पक्ष के बच्चे हैं वो जीत गए और कृष्ण के पक्ष के बच्चे हार गए। तो अब जो है कृष्ण के पक्ष के जितने बालक हैं वो बलदेव जी के पक्ष के बालकों को अपनी पेट में चढ़ाएंगे। तो ये जो है प्रलंबासुर जो था
ये जो है बलदेव जी को अपनी पीठ में बिठाता है। कृष्ण के पक्ष में था ना, तो बलदेव जी को अपनी पीठ में बिठाता है ना। और बाकी जो कृष्ण है भी किसी सीधामों को अपनी पीठ में बिठाते हैं, और दूसरे बालक हैं सब। और वो निश्चित स्थान था कि वो बट वृक्ष तक ले जाना है। तो जितने बच्चे हैं वो घोड़े बन के चलेंगे तो उनको तो बड़ा भार लगेगा ना, तो बड़ा मुश्किल है कि वहाँ तक पहुँच जाए। किसी प्रकार पहुँच गए, लेकिन ये जो प्रलंबासुर था ये तो असुर था, तो ये तो और दूर ले गया बलदेव जी को। बलदेव जी को और दूर ले गया, और फिर जब और दूर ले गया तो उसने अपना रूप धारण कर लिया। अब कितना बड़ा रूप धारण कर लिया, 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर ऊंचा इतना बड़ा असुर, है ना। और बलदेव जी ने जब देखा कि ये तो जो है शत्रु है, ये हमारा मित्र नहीं है, सखा नहीं है, तो शत्रु है ना, तो समझ गए कि ये जो है इसकी शत्रु की भावना है, और ये जो है मुझे मथुरा की ओर ले जाना है। तो फिर बलदेव जी ने उसके सिर में घूंसा मारा, उसके सिर में घूंसा मार करके उसको गिरा दिया। तो सोचिए 24 किलोमीटर ऊंचा असुर जो है गिरे जमीन में, तो कितना भारी कंपन होगा, कितना भारी धमाका होगा, है ना। तो भगवान बलदेव जी जो है प्रलंबक ने कहे जाते हैं कि प्रलंबासुर का वध किया था। प्रलंब का मतलब ये है कि जो प्रकृष्ट रूपेण लंबायमानम, बहुत ज़्यादा लंबा हो प्रलंब। तो प्रलंबक नाम उसको प्रलंबक ने कहा जाता है। प्रलंबक ना पाहि माम पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम आप मेरी रक्षा कीजिए। तो पुरुषोत्तम भी इनको कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम। पुरुष का मतलब है जो रक्षा करे उसे पुरुष कहते हैं, है ना। जैसे जो है मनुष्य है ना, तो वो जो है स्त्रियों की रक्षा करते हैं, है ना। और ये जो है पुरुषोत्तम, रक्षा करने वालों में सबसे उत्तम है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पुरुषोत्तम है। फिर आगे प्रार्थना करते हैं। आप बल हैं, बलभद्र हैं, और ताल के चिन्ह से ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी गौरवर्ण रोहिणी के सुपुत्र हैं, आपको मेरा प्रणाम है। बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमः, नीलांबराय गौराय रोहिणी आय ते नमः। तो इनको एक नाम है बल, इनका एक नाम है बल, बलदेव भी नाम है और बल, है ना। तो ये बल ही जो है इनका मूर्ति, बल की मूर्ति है। फिर बलभद्र, बलभद्र का मतलब क्या है, जो जिनका बल जो है अच्छे कार्य में लगता है, बल का जो है वो दुरुपयोग नहीं करते। तो सामान्य लोगों के अंदर बल आ जाता है तो बल का दुरुपयोग करते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं, कमज़ोरों के ऊपर अपनी शक्ति दिखाते हैं। तो वो जो है वो बल जो है, ये भगवान कहते हैं कि मैं वो बल नहीं हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, कि बलवानों में बल, वैसा मैं बल हूँ जिसमें कामना और राग ना हो। तो ये बलभद्र जो है ये भगवान का जो है असली बल है, जिसमें कि वे जो है कमज़ोरों की रक्षा करते हैं, जो जिनकी रक्षा करनी चाहिए उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए इनको बलभद्र कहा जाता है। तालांक, इनको तालांक भी कहा जाता है। ताल का मतलब है ताल का वृक्ष, और अंक, अंक का मतलब है चिन्ह। जिनकी ध्वजा में ताल का चिन्ह है तो उसको कहते हैं तालांक। तो बलदेव जी का एक नाम क्या है, तालांक, है ना। जैसे भगवान का जो रथ है उनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है, इसलिए भगवान को कहा जाता है गरुड़ ध्वज, है ना। इसी प्रकार से बलदेव जी की ध्वजा में काय का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, ताल, ताल का वृक्ष होता है ना, ताल के विशेष शोभा देता है। भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है वो नील वर्ण का है, तो उनको पीत वस्त्र शोभा देता है। तो भगवान को पीतांबर कहा जाता है, और बलदेव जी को नीलांबर कहा जाता है। अंबराय गौरा इनको कहा जाता है। इसके
बाद है आप धेनुक, मुष्टिक, कुंभांड, रुक्मी, कुंभकर्ण, कूट और बलबल के शत्रु हैं। इतने शत्रु, आप कितने लोगों के शत्रु? मुष्टिकारी, फिर कुंभांड के शत्रु हैं कुंडारी, और कुंभकर्ण के शत्रु हैं कुंभकर्णारी, के शत्रु हैं। चाणूर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, मुष्टिक का बलराम जी ने किया था। ये कौन थे? पहलवान थे, है ना। मुष्टिकारी, कुंभांडारी, कुंभांड के शत्रु बलदेव जी। कुंभांड ये जो है बाणासुर के मंत्री। तो जब बाणासुर का युद्ध हुआ था भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो उनकी सेना में जो मंत्री कुंभांड थे, उनके साथ बलदेव जी का युद्ध हुआ था। कुंभांडारी, रुक्मरी, रुक्मी के, तो रुक्मी जो है भगवान श्री कृष्ण का साला था, लेकिन बहुत द्वेष करता था। तो रुक्मी का वध किया था इन्होंने। कुंभकर्णारी, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कौन है? बाणासुर के युद्ध में कुंभांड और कुंभकर्ण ये दोनों बाणासुर के मंत्री थे। तो कुंभांड के साथ और कुंभकर्ण के साथ बलदेव जी ने युद्ध किया था, तो कुंभकर्णारी कहा जाता है। फिर कूटारी, कूट कौन है? चाणूर, मुष्टिक, कूट। तो मुष्टिक का भी वध किया था, कूट का भी वध किया था बलदेव जी ने, कूटारी। फिर बलबलांत कहा, बलबल का वध करने वाले। बलबल कौन है? नैमिषारण्य में ये जो बलबल था, ये एक असुर था जो कि ऋषि मुनियों के यज्ञ को दूषित करने के लिए हर पर्व में आता था। प्रत्येक पर्व में महीने में एक बार जो है पूर्णिमा के दिन आता था और उनके यज्ञ को दूषित करता था। तो उस बलबल का बलदेव जी ने वध किया था। बलबलारी, बलबलांतक कहा जाता है। इसके बाद फिर आप ही कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले, हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप द्विविध के विनाशक हैं। आप धेनुकारी नहीं, कालिंदी भेदन, इनका एक नाम क्या है? कालिंदी भेदन। कालिंदी का मतलब क्या है? कालिंदी यमुना जी, तो यमुना जी का भेदन करने वाले। जब ये रास कर रहे थे नाग कन्या गोपियों के साथ ब्रज में, तो उस समय इन्होंने यमुना जी को बुलाया था अपने पास। तो यमुना जी ने इनकी अवज्ञा की, तो इन्होंने जो है यमुना जी को फिर डांटा कि मैं जो है तुझको सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा तेरे, तो मेरी अवज्ञा करती है। तो यमुना जी ने फिर क्षमा मांगी। तो कालिंदी भेदन इनको कहा जाता है, कालिंदी भेदन। फिर हस्तिनापुर कर हस्तिनापुर को आपने खींचा था। हस्तिनापुर को कैसे, कब खींचा था इन्होंने? हैं? दुर्योधन ने जो है सांब, भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को कैद कर लिया था और अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर रहा था सांब के साथ, और सांब को कैद कर लिया। तो उन्होंने जब समझाया तो दुर्योधन जो है गुरु मानता था इनको, लेकिन तो भी इनकी अवज्ञा करने लगा और उल्टा बोलने लगा। तो उन्होंने उसको फिर जो है भयभीत करने के लिए क्या किया? अपने हल से जो है हस्तिनापुर को गंगा जी में डालने के लिए खींचा। मतलब जब देखा कि पूरे हस्तिनापुर को गंगा जी में डाल देंगे, तो फिर जो है दुर्योधन इनकी शरण में आया कि क्षमा करिए, और सांब के साथ अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह किया और क्षमा मांगी। तो हस्तिनापुर कर्षक इनको कहा जाता है। हस्तिनापुर कर्षक कहा। द्विविदारी, द्विविद नाम का एक बानर था, द्विविद नाम का एक बानर था जो कि बलदेव जी से विशेष द्वेष करता था। और जब आया था युद्ध करने के लिए रेवतक पर्वत में, तो द्विविद का वध किया था। तो द्विविदारी कहा जाता है। यादवेंद्रो, यादवों के इंद्र हैं, तो यदुवंशियों के जो है श्रेष्ठ हैं ये यादवेंद्र कहे जाते हैं। और ब्रजमंडल मंडना, ब्रजमंडल को शोभा देने वाले हैं। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले हैं और तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप हैं। हे प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कंस भ्रातृ प्रहंता से तीर्थ यात्रा करा प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात पाहि पाहि जगत प्रभु।
अब कालीन कंस भ्रातृ प्रहंता, इनका एक नाम क्या है? कंस भ्रातृ प्रहंता, कंस के भाइयों के वध करने वाले। तो कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो उसके 9 भाई थे, तो वो सब अपने हथियार लेकर के आए थे कृष्ण के विरोध में, तो बलदेव जी ने उनको फिर मारा। तो कंस भ्रातृ प्रहंता कहे जाते हैं। फिर तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा करा इनका एक नाम है। तो ये उस समय जो है इन्होंने तीर्थ यात्रा की थी जब महाभारत का युद्ध चला। तो भगवान श्री कृष्ण तो महाभारत के पक्ष में थे कि युद्ध होगा, और पांडवों के पक्ष में भी थे। लेकिन बलदेव जी को जो है ये अच्छा नहीं लगा, तो बलदेव जी ने कहा कि मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो, तो मैं कृष्ण का विरोध भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करूँगा, तीर्थ यात्रा में चला जाऊँगा। तो इसलिए तीर्थ यात्रा में चले गए कि इस युद्ध में मैं जो है कोई हिस्सा नहीं लूँगा। तो तीर्थ यात्रा करा प्रभु दुर्योधन गुरु साथ, गुरु दुर्योधन के गुरु हैं आप साक्षात, पाहि पाहि जगत जगत प्रभु। इसके बाद कहते हैं अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत, आपकी जय हो, आपका यश समस्त दिशाओं में व्याप्त है। आप सुरेंद्र मुनीन्द्र और फणींद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप मुसलधारी हैं, हलधर हैं, बलवान हैं, आपको नमस्कार है। जय जयाच्युत देव परात्पर स्वयं अनंत दिगंत गत श्रुत, सूर्य मुनीन्द्र फणीन्द्र बरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः। इसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आपकी जय हो, आप अच्युत हैं, यानी अपनी महिमा से कभी हटते नहीं हैं। आप देवता हैं यानी पूजनीय हैं, परात्पर परे से परे, बड़े से भी बड़े हैं आप, और स्वयं अनंत दिगंत, आप स्वयं अनंत हैं और सब दिशाओं में आपकी कीर्ति फैली है। सुर मुनीन्द्र फणीन्द्र बनाए थे, आप सुर देवताओं में श्रेष्ठ हैं, मुनीन्द्रों में श्रेष्ठ हैं, फणीन्द्र, फणीन्द्र का मतलब फणे माने सर्प, सर्पों में श्रेष्ठ हैं, और मुसलिने, आप मुसली हैं, और बली हैं और हली हैं। एक नाम है मुसली, जल्दी समाप्त कर दूं? अभी समाप्त होने वाला है, अब जल्दी समाप्त हो जाएगा। एक नाम है आपका मुसली। मुसली का क्या मतलब है? मुसल धारण करते हैं इसलिए क्या है मुसली। तो दूसरा नाम है बली, आपके अंदर बल है तो बली। फिर तीसरा नाम है इनका हली, हली हल धारण करते हैं तो हली, तो आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा इस स्तवन का पाठ करेगा वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त करेगा। ये स्तुति व्यास जी जो कर रहे हैं इसका महिमा बता रहे हैं कि इस स्तुति को जो इस जगत में सदा पाठ करेगा वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। हरि बोल। संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। हरि बोल। उसकी सदा जय होगी, वो प्रचुर धन का स्वामी होगा। हरि बोल। यह पठेत सततम स्तवनम तुझा सतु हरे परमं पदमां व्रजेत, जगत सर्व बलम त्वरिमर्दनम भवति तस्य जया स्वधनम धनम। अब नारद जी सुना रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार विशाल बुद्धि व्यास जी ने मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम किया। कितने बार प्रणाम किया? 100 बार प्रणाम किया और परिक्रमा की, और फिर अपने आश्रम में चले गए। हाँ, बाल रूप में है बलराम जी। बलम परिक्रम्य शतम प्रणम्य तैर द्वैपायनो देव पराशरात्म जहाँ यशाले बुद्धिर मुनिर्मादनायण सरस्वतीम सत्यमती सुतो यज। तो इतना मुझे सुनाना था कि आज के दिन जो है जब बलदेव जी का जन्म हुआ तो व्यास जी ने विशेष प्रकार की इनको स्तुति की और विशेष प्रकार के नामों से संबोधन किया, है ना। तो आज का दिन बहुत विशेष है। अब एक और कथा है जो कि मैं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन समय नहीं है तो फिर क्या करूँ? हैं? एक प्रश्न पूछ लें। अच्छा, कोई प्रश्न है किसी का? अच्छा, एक कथा सुनाता हूँ, ये सुनो। ये जो है विशेष रूप से प्रहलाद चौकीदार की कथा है। ये प्रहलादपुर है ना, तो प्रहलादपुर में प्रहलाद नाम के चौकीदार की कथा सुनाई जा रही है। और ये कथा जो है बलराम जयंती के दिन घटना हुई थी।
सन 82 में, 1982 में बलराम जयंती पड़ी थी। कितने साल पहले? आज का दिन था कितने साल पहले? 1982 में। 18 वो हो गए और 23 ये हो गए, 41 साल पहले। आज से 41 साल पहले की घटना है। भगवान बलराम के सम्मान में एक आयोजन किया गया। ये राजापुर के जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनकी कथा है। राजापुर जो मायापुर के अंदर है, तो बलराम जी के सम्मान में एक आयोजन किया गया आज के दिन। और दोपहर को मंदिर प्रबंधक श्री स्वरूप दामोदर प्रभु ने चौकीदार प्रहलाद को भगवान के महाप्रसाद से भरा एक बर्तन दिया। चौकीदार को विशेष क्या किया? महाप्रसाद से भरा एक बर्तन दिया। उस महाप्रसाद को तुरंत खाने के बजाय थोड़ी देर के लिए उसने झपकी ले ली। क्या किया? बहुत बड़ी गलती की। क्या किया? तुरंत नहीं खाया। महाप्रसाद का सम्मान करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, लेकिन रखे रहते हैं, है ना। तो ये क्या है? गलती है। जब उसकी तंद्रा भंग हुई तो बर्तन को खाली पाया। जब वो सोया था तो एक कुत्ता आकर महाप्रसाद को खा गया, है ना। अपनी गलती समझकर तुरंत प्रहलाद ने भगवान से क्षमा याचना की, पर अपने मन में समझ गया था कि इस लापरवाही के लिए उसे दंड जरूर मिलेगा। पहरेदार के साथ भगवान का जो है विशेष संबंध है कि मारते हैं, डांटते हैं अपने हाथ से। तो वो बड़ा भाग्यशाली है कि भगवान स्वयं उसको पीटते हैं। तो दूसरे दिन रात्रि में जब चौकीदारी के लिए आया, रात्रि में 1 बजे के आसपास सो गया। अब रात की ड्यूटी करते हैं तो लोग, चौकीदार सोते ही है ना, सोते हैं। 1 बजे के आसपास सो गया तो देखा सपने में कि खिड़की से भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं, तुमने प्रसाद का सम्मान नहीं किया, इसलिए तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। खिड़की से जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ मंदिर बंद था ना, और चौकीदार भी सो रहा है, तो खिड़की से जगन्नाथ जी झांके और बोले तुमको दंड भोगना पड़ेगा। फिर निकले बाहर, खिड़की से बाहर कूद करके जगन्नाथ जी, और छाती पर बैठकर प्रहलाद के गर्दन को जकड़ दिया और गला घोटने लगे। मृत्यु के सिवा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। गला घोटने लगे। जगन्नाथ जी बहुत क्रोधित थे। प्रहलाद याद करता है, मेरा गला घुट रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, अंदर अंदर में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मुझे मालूम है मैं अपराधी हूँ, परंतु मुझे क्षमा करें। पर जगन्नाथ जी ने कहा नहीं, अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुमने बलदेव जी के महाप्रसाद का निरादर किया है। तुम्हें मालूम है कि स्वयं भगवान से बढ़कर उनके भक्त होते हैं। तो बलदेव जी मेरे भक्त हैं, तुमने मेरे भक्त का निरादर किया, तुम्हें मेरे दंड को स्वीकार करना होगा। तब सुभद्रा देवी ने भगवान से कहा, मेरे प्रिय भाई ये क्या कर रहे हो, अपने आप को रोको। सुभद्रा बोल रही हैं जगन्नाथ से, अपने आप को रोको। पर जगन्नाथ उनका कुछ भी नहीं सुन रहे थे और बार बार जगन्नाथ से विनय किया। किसने? सुभद्रा देवी ने। फिर बलदेव से कहा, बलदेव जी ये व्यक्ति भक्त है, इसने भूल से जो गलती की है क्षमा याचना कर रहा है, तो कृपया हमारे भाई को रोको, अपराध के लिए उसको मारने से मना करो। सुभद्रा बलदेव जी से बोलते हैं। बलदेव जी केवल मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो प्रहलाद कहते, जगन्नाथ अभी क्रोधित थे और मेरी गर्दन नहीं छोड़ रहे थे। 7-8 मिनट से ऐसे ही चल रहा था लगातार। क्या कर रहे थे? गला दबाए हुए थे, मेरी जीभ बाहर निकल रही थी। अंदर ही अंदर उनसे प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, आपकी सेवा मुझे इस पाप से कोई मुक्त नहीं कर सकता। सुभद्रा देवी देख रही थी कि मेरे जीवन का अंत होने वाला था। उन्होंने बलदेव का हाथ पकड़ कर कहा, भाई को रोको। सुभद्रा फिर बोली, भाई को रोको। बलदेव जी जगन्नाथ का हाथ पकड़ करके बोले, अरे क्या कर रहे हो? बलदेव जी हाथ पकड़, अरे क्या कर रहे हो? उसने एक पाप किया, उसके लिए इतना कड़ा दंड क्यों कर रहे हो, क्यों दे रहे हो? वे लोग इस तरह आपस में बातें कर रहे थे। फिर भगवान बलदेव ने जगन्नाथ को मेरी छाती से उतारा, हाथ पर खींचा, मेरी छाती से उतारा। बुरी तरह से मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। मैं बैठ गया और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। तब भगवान जगन्नाथ ने 10 प्रकार के आदेश दिए मुझको, 10 प्रकार के आदेश दिए हैं कि तुम सब मंदिर के लिए करोगे। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा होकर के, फिर चले गए और मैं खड़ा होकर नल के पास गया और बहुत अधिक मात्रा में पानी पिया। तब भगवान जगन्नाथ की कृपा से ध्यान लगाने लगा। तो 5 आदेश मिले। पहला आदेश, अगर कोई व्यक्ति इस स्थान से कोई धूल, बीज या कुछ भी लेके आए और कहे महाप्रसाद है, तो हम इसे अवश्य स्वीकार करना, यानी तुरंत खा लेना, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें कुछ भी हो, चाहे तुम्हारी
मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? खाना है, तुरंत खाना है। दूसरा, अगर कोई नशीले पदार्थ का सेवन करे, जुआ खेले, अश्लील संगीत बजाए, तो अवश्य रोकोगे। हाँ, अगर वे तुम्हारी नहीं सुनते हैं तो अपनी ताकत लगाकर रोकना, और तुम्हारे लिए मैं ताकत दूंगा। ये दूसरा नियम है, चौकीदार का नियम है। तीसरा, तुम कभी धूम्रपान नहीं करोगे। धूम्रपान समझते हैं? धूम्रपान नहीं करोगे, अपनी इच्छा से कोई अवांछित कार्य नहीं करोगे। चौथा, किसी भी अन्य महिला को बुरी नजर से नहीं देखोगे, उन्हें अपनी माँ या बहन समझोगे। अगर मंदिर परिसर में किसी बंद कर दो पंखा। अगर मंदिर परिसर में किसी माता जी के प्रति असम्मान जताते हुए किसी को देखोगे, उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाओगे। कोई अगर देखो तो रोकना तुम्हें। पांचवा, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किसी भी संपत्ति जैसे ईंटा है या लकड़ी है, फूल की चोरी करे, तो रोकने की कोशिश करोगे। ये 5 नियम दिए, और 5 नियम जो है व्यक्तिगत हैं, जो बताए नहीं उसने। 5 बातें तो मंदिर के संबंध में थी, और 5 बातें थी व्यक्तिगत रूप से। उस समय के बाद से अभी तक जब मैं भगवान को देखता हूँ, अपने हृदय में समझ जाता हूँ कि भगवान मुझसे खुश हैं या नाराज हैं। जब दर्शन करता हूँ तो भगवान तो तुरंत बता देते हैं कि वे किस बात से खुश हैं, किस बात से नाराज हैं। यदि परिवार के काम के लिए मुझे जाना होता है तो पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करने आता हूँ, और वो मुझे बताते हैं कि मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये जो है विशेष रूप से प्रहलाद चौकीदार की घटना है जो मैंने बताई आपको, और ये बलदेव जी के आविर्भाव दिवस की थी। तो एक ऐसा भी चौकीदार था जिससे कि भगवान इतने ज़्यादा निकट थे कि खुद ही अपने हाथ से पिटाई करते थे या खुश होते थे, अपनी प्रसन्नता भी प्रकट करते थे, अपना असंतुष्टि भी प्रकट करते थे। तो ये घटना ये बलदेव जी के आविर्भाव दिवस की है। श्री बलदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।